आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक, ब्लॉक साइफर ऑपरेशन। तो आज की डिस्कशन में इंक्लूडेड हैं ब्लॉक साइफर ऑपरेशन, मल्टीपल इंक्रिप्शन एंड ट्रिपल डीएस और मैन इन द मिडल अटैक। ब्लॉक साइफर्स जो हैं ये एक मेजर कंपोनेंट है इंक्रिप्शन के अंदर। जो भी हम इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इस वक्त यूज़ कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही हैं इंक्रिप्शन टेक्निक्स, दोज आर बेस्ड ऑन ब्लॉक साइफर। ब्लॉक साइफर के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट होता है जिसको इनक्रिप्ट करना है वो एक स्ट्रीम की सूरत में नहीं होता, कंटिन्यूस टेक्स्ट नहीं होता, बल्कि ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर हम इनक्रिप्शन अप्लाई करते हैं यूजिंग की। तो जो प्लेन टेक्स्ट है दोज आर एन बिट्स और उसके ऊपर के बिट्स की जो है वो अप्लाई होती हैं। बोथ आर वेरिएबल फॉर डिफरेंट इंक्रिप्शन टेक्निक्स और उसके बाद उसको जो ब्लॉक ऑफ साइफर टेक्स्ट जो है वो इससे प्रोड्यूस होता है। और ये इंक्रिप्शन प्रोसेस है, इसी को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करें तो वी कैन डिक्रिप्ट फ्रॉम साइफर टू प्लेन टेक्स्ट। हमारे पास इसकी जो एग्जांपल्स हैं 3DES है जिसमें ब्लॉक साइज 64 बिट होता है और उसमें जो की लेंथ है वो 168 बिट है। इसी तरह एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, उसमें जो ब्लॉक साइज है प्लेन टेक्स्ट का वो 128 बिट्स है और इसमें तीन डिफरेंट की साइजेस हैं, 128, 192 और 256 बिट्स। ब्लॉक साइफर चाहे कोई भी टेक्निक यूज़ की जाए, AES या DES, तो ब्लॉक साइफर जो है आइट्रेशन पे काम करता है। इसमें राउंड्स डिफाइंड होते हैं और उसी की बेस के ऊपर डिफरेंट जो कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन जो कन्फ्यूजन और डिफ्यूजन प्रोवाइड करते हैं वो अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो राउंड फंक्शन है k और m, इसको राउंड फंक्शन कहते हैं और ये अप्लाई होता है। और इसमें राउंड फंक्शन में की 1, की 2 और डिफरेंट राउंड्स में डिफरेंट की अप्लाई होती हैं। की को एक्सपेंड किया जाता है जिससे सब कीज प्रोड्यूस्ड होती हैं और सब कीज को फिर राउंड फंक्शन में यूज़ किया जाता है और जो मैसेज है उसको फिर साइफर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल 3DES में 48 हैं एन जो है और AES में ये 10 है नंबर ऑफ राउंड्स। तो ये जो आइट्रेशंस हैं, जितनी ज़्यादा आइट्रेशंस किसी भी ब्लॉक साइफर में ज़्यादा होंगी उतनी ही उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज़्यादा होगी और उसमें जो एवरलॉन्च इफेक्ट है वो ज़्यादा क्लियरली प्रोड्यूस होगा। एवरलॉन्च इफेक्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि एवरलॉन्च इफेक्ट में जब हम किसी एक बिट को भी चेंज करते हैं तो आउटपुट पे क्या डिफरेंस पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एवरलॉन्च इफेक्ट। अगर ये एवरलॉन्च इफेक्ट किसी भी साइफर में सिग्निफिकेंट हो तो ऐसे साइफर को कंसिडर किया जाता है कि ये ज़्यादा सिक्योर साइफर है। ब्लॉक साइफर्स को क्यों कंसिडर किया जाता है, हमने इससे पहले डिस्कस किए हैं स्ट्रीम साइफर्स को। तो इसमें जो एक थ्रेड था वो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का था। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को ख़त्म करने के लिए, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को
फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से इंक्रिप्शन को डिफेंड करने के लिए ब्लॉक साइफर्स को यूज़ किया जाता है। कुछ स्ट्रीम साइफर ऐसे हैं जिसमें हर इंक्रिप्शन मैसेज के ऊपर डिफरेंट की यूज़ की जाती है, लाइक वन टाइम पैड है। तो ऐसे जो साइफर्स हैं वो सिक्योर हैं, लेकिन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उनको अप्लाई नहीं किया जाता। तो इस वजह से जो ब्लॉक साइफर्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं और इंक्रिप्शन टेक्निक्स में जो ब्लॉक साइफर्स को यूज़ किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को डिफेंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो यूनिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसको लार्ज करते हैं, बजाय इसके कि हम लेटर बाय लेटर इनक्रिप्ट करें। हम किसी भी मैसेज को ब्लॉक बाय ब्लॉक इनक्रिप्ट कर सकते हैं, जिस तरह हमने एईएस साइफर को डिस्कस किया, डीईएस साइफर को डिस्कस किया और उससे पहले फ्रीस्टाइल साइफर्स को डिस्कस किया। तो जहाँ पे ब्लॉक बाय ब्लॉक इनक्रिप्शन होती है। एक आइडियल साइफर जो है वो एक सब्स्टिट्यूशन साइफर है, जो 0 1 2 बिट जो होती हैं उसको कन्वर्ट करता है, 0 to 1 सब्स्टिट्यूशन करता है। इसको कहते हैं रैंडम परमुटेशन। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कीज होती हैं दोज आर 2 raised to power n factorial। जब हमारे पास नंबर ऑफ कीज जो हैं वो कम हो, हमारे पास जो की स्पेस कम हो, तो फिर वो साइफर जो है इनसिक्योर होगा। जिस तरह हमने सीजर साइफर में देखा था कि जहाँ पे की स्पेस बहुत कम है तो ऐसे साइफर इजीली ब्रूट फोर्स अटैक का टारगेट हो सकते हैं और ऐसे साइफर्स को सक्सेसफुली डिक्रिप्ट किया जा सकता है। और जब हमारे पास जो की स्पेस जो है वो लार्ज हो, तो फिर किसी भी साइफर को डिक्रिप्ट करना इजी नहीं होता। हमने एक टेबल डिस्कस किया था जिसमें डिफरेंट की साइजेस को जो आजकल के प्रोसेसर्स हैं उनके ज़रिए अगर उस पर डिसाइफर करने की ट्राई की जाए तो उसमें कितना टाइम लगेगा वो हमने डिस्कस किया था। तो अगर हमारे पास लार्ज की स्पेस हो तो ऐसे साइफर को डिक्रिप्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। तो एक सलूशन जो है इसका ये है कि सूडो रैंडम परमुटेशंस को यूज़ किया जाए। तो उसका मतलब है कि हमारे पास जो पॉसिबल परमुटेशंस हैं उनका एक सबसेट को यूज़ करके हम अपने साइफर को सिक्योर कर सकते हैं। तो ब्लॉक साइफर्स में जो सूडो रैंडम परमुटेशंस को अप्लाई किया जाता है। डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट टू रिव्यू हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है इट वाज डिज़ाइंड बाय आईबीएम और इसमें जो मॉडिफिकेशन थी उसको नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने प्रपोज किया था। फिर उसके बाद यूएस नेशनल स्टैंडर्ड के तौर पे ये 1977 से लेके 2001 तक अप्लाई होता रहा। दिस इज़ डी फैक्टो स्टैंडर्ड और इसमें जो ब्लॉक साइफर है, ब्लॉक साइज है वो 64 बिट का है। इसमें जो प्लेन टेक्स्ट का जो साइज है वो 64 बिट के ब्लॉक्स हैं और इसमें जो की साइज है वो 56 बिट है और ये बेस्ड है 16 राउंड्स के ऊपर। और इसको जो डिज़ाइन किया गया है वो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशंस के लिए है कि इसको हार्डवेयर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए और कोई भी टेक्स्ट है उसको इनक्रिप्ट किया जाए। लेकिन आजकल के दौर में जब हमारे पास हाई स्पीड कंप्यूटर्स हैं तो डीईएस को इजीली टारगेट किया जा सकता है यूजिंग ब्रूट फोर्स अटैक।
ब्लॉक साइफर के ऊपर डिफरेंट अटैक्स हो सकते हैं. Block ciphers are better than conventional and classical ciphers, but they are also victim of cyber attacks. तो जो अटैक ब्लॉक साइफर पे हो सकते हैं उसमें नॉन प्लेन टेक्स्ट है. अगर हमारे पास डिफरेंट पेयर्स ऑफ प्लेन टेक्स्ट हैं एंड दोज आर नोन, और इसके अलावा जो साइफर टेक्स्ट है उसके भी कुछ पेयर्स हमारे पास कुछ पेयर्स हैं, तो हम इसमें से जो भी साइफर टेक्स्ट है उसमें से उसको हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं. और अगर प्रोवाइडेड दैट के जो की यूज़ हो रही है उसी की को अगेन यूज़ किया जाए, तो नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक ब्लॉक साइफर पे पॉसिबल है. इसके अलावा जो स्टैंडर्ड अटैक हैं, एग्जॉस्टिव की सर्च है, डिक्शनरी अटैक हैं, या डिफरेंशियल क्रिप्ट एनालिसिस या लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस अटैक्स हैं, और साइड चैनल अटैक्स हैं. तो ये डिफरेंट जो अटैक्स हैं, these attacks can be applied to block ciphers. तो डीएस में जो इसकी जो सबसे बड़ी वीकनेस थी वो इसकी शॉर्ट की साइज था. तो शॉर्ट की साइज की वजह से जो डीएस है उसको डिक्रिप्ट किया जा सकता है, इसको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है. In 1997, NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स ने एक फॉर्मल कॉल दी कि एक एल्गोरिदम जो है वो डिज़ाइन किया जाए, दैट वुड बी द AES. और ये एल्गोरिदम जो है अनक्लासिफाइड होगा, पब्लिकली डिस्क्लोज्ड होगा, और ये इंक्रिप्शन एल्गोरिदम होगा. और इस एल्गोरिदम को मैसेजेस को इनक्रिप्ट करने के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा सकेगा. तो इसका जो मकसद था वो ये था कि जो DES है, जो उस वक़्त ये डिस्क्लोज हो गया था कि इट इज़ वल्नरेबल टू डिक्रिप्शन और इसमें अटैक हो सकता है, और DES जो है वो इनफ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो इस वजह से NIST ने ये कॉल दी थी कि एक नया एल्गोरिदम डेवलप किया जाए, और जो DES है उसको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों लेवल पे रिप्लेस कर दिया जाए. तो इस एल्गोरिदम में ये भी बताया गया था कि ये एल्गोरिदम जो है वो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को यूज़ करेगा, और ये एक ब्लॉक साइफर होगा, और उसमें जो एट मिनिमम ब्लॉक साइज होगा वो 128 बिट का होगा. और इसमें 3 जो वेरिएंट्स हैं की साइजेस के, 128, 192 और 256 बिट के होंगे. तो 1998 में NIST ने AES को जो है वो सिलेक्ट किया, AES कैंडिडेट एल्गोरिदम के तौर पे, और अक्टूबर 2000 में NIST ने रेंडाइल जो जॉन डेमन और विंसेंट रिचमैन ने जो है वो इन्वेंट किया था, उसको AES के तौर पे सिलेक्ट कर लिया. DES में क्योंकि की साइज जो है वो लेस था, और इसी वजह से वो जो DES स्टैंडर्ड था वो वीक था, इस वजह से AES के अंदर जो की साइज है वो उससे मोर देन डबल रखा गया, लाइक 128, 192 और 256 बिट्स. तो फीस्टल नेटवर्क में क्योंकि की साइज जो है वो
सिमेट्रिक था, उसमें जो की साइजेस वो वेरिएंट नहीं था, लेकिन एईएस में जो की साइजेस हैं वो डिफरेंट हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं दे डिपेंड ऑन द की साइज, लाइक इफ की साइज इज 128 बिट देन ट्रांसफॉर्मेशन राउंड्स आर 10। अगर हमारे पास जो की साइज 192 बिट है तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन राउंड्स होंगे वो 12 होंगे। और अगर हमारे पास 256 बिट्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की साइज है तो इसमें जो नंबर ऑफ राउंड्स होंगे 14 होंगे। और अभी तक कोई ऐसी नॉन वीकनेस एईएस में डिस्कवर नहीं हुई। इससे पहले, एईएस से पहले डीईएस जो था वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम था। और जब इसको ये डिस्कवर हुआ कि डीईएस में ब्रूट फोर्स अटैक पॉसिबल है तो इसको जो एडवांस्ड इंक्रिप्शन टेक्निक्स थी उनके साथ रिप्लेस कर दिया गया। तो इसमें दो अप्रोचेस जो थी वो कंसिडर की गई कि एक अप्रोच तो ये थी कि एक बिल्कुल नया एल्गोरिदम डेवलप किया जाए और वो एल्गोरिदम ऐसा हो जिस पे ना तो क्रिप्ट एनालिटिक पॉसिबल हो और ना ही उस पे ब्रूट फोर्स अटैक पॉसिबल हो। और उसकी जो एग्जांपल है वो एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड या एईएस है। दूसरी अप्रोच जो है वो ये था कि जो पहले काम हुआ है डीईएस के ऊपर उस काम को सिक्योर किया जाए। लाइक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हुई है या जो इक्विपमेंट डिज़ाइन हुए हैं डीईएस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उस इन्वेस्टमेंट को सेव किया जाए। और उसको सेव करने के लिए प्लेन टेक्स्ट के ऊपर डीईएस को मल्टीपल टाइम अप्लाई किया जाए और उसके ऊपर मल्टीपल कीज़ को यूज़ किया जाए। तो हम सबसे पहले ये जो सेकंड अप्रोच है जिसमें डीईएस को इम्प्रूव किया गया है बाय अप्लाइंग इट मल्टीपल टाइम ऑन द प्लेन टेक्स्ट एंड बाय यूजिंग मल्टीपल कीज ऑन द सेम टेक्स्ट है। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे ट्रिपल डीएस या 3DES एल्गोरिदम को। जो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है इसमें हमने डिस्कस किया था कि इट यूजेस 56 बिट की टू इनक्रिप्ट एनी प्लेन टेक्स्ट which can be easily be cracked by using modern technology। आजकल के जो प्रोसेसर्स हैं उनके ज़रिए हम DES ब्लॉक साइफर जिसमें 56 बिट की यूज़ होती हैं उसको हम इजीली डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए डबल डीएस और ट्रिपल डीएस को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो डबल डीएस हैं और ट्रिपल डीएस हैं ये ओरिजिनल डीएस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इसमें 112 और 168 बिट कीज़ यूज़ होती हैं और इसमें जो सिक्योरिटी लेवल है वो डीएस से ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो की स्पेस है वो डबल और ट्रिपल है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डबल डीईएस। तो डबल डीईएस एक ऐसी इंक्रिप्शन टेक्निक है जिसके अंदर डीईएस के दो इंस्टेंस यूज़ होते हैं। किसी भी प्लेन टेक्स्ट के ऊपर हम पहले अगर नॉर्मल या जो डीएस है वो अप्लाई करते हैं तो उसको उस पर डीएस को एक दफ़ा अप्लाई किया जाता है। लेकिन डबल डीएस में सेम प्लेन टेक्स्ट के ऊपर डीएस के टू इंस्टेंसेस को अप्लाई किया जाता है और दोनों इंस्टेंसेस में डिफरेंट की यूज़ होती है जो प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करती हैं। और ये दोनों कीज़ जब हमने डबल डीएस से किसी टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया हो तो ये दोनों कीज़
डिक्रिप्शन के वक्त भी रिक्वायर होती हैं। तो जो 64 बिट प्लेन टेक्स्ट है वो पहले जो फर्स्ट इंस्टेंस होता है डीएस का वो उस पे अप्लाई होता है। फिर उसके बाद जब ये फर्स्ट डीएस 64 बिट के प्लेन टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होता है तो ये इनक्रिप्ट नहीं होता, बल्कि ये कन्वर्ट होता है एक मिडल टेक्स्ट के ऊपर जो कि 64 बिट का है। फिर उसके बाद ये सेकंड डीईएस इंस्टेंस इस पे अप्लाई होता है, और वो अप्लाई होने के बाद जो टेक्स्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज साइफर टेक्स्ट एंड 64 बिट, और उस पे सेकंड की अप्लाई होती है। तो इसको हम अगर दोबारा इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मल्टीपल इंक्रिप्शन है इसमें दो इंक्रिप्शन स्टेजेस होती हैं और दो कीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जिस तरह ये एक फिगर में डिस्कस किया गया है कि हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट है उसको इनक्रिप्ट किया जाता है यूजिंग की 1, और उसके बाद जो रिजल्टेंट टेक्स्ट है दैट इज मिडल टेक्स्ट एंड इट इज कॉल्ड एक्स, इसको दोबारा सेकंड स्टेज के ऊपर इनक्रिप्ट किया जाता है यूजिंग की 2। और ये जो टेक्स्ट है दैट इज रिजल्टेंट टेक्स्ट फ्रॉम सेकंड स्टेज इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट, एंड द सेम इज द केस विद द डिक्रिप्शन बट इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट है उसको डिक्रिप्ट किया जाता है विद की 1, और देन वी हैव अ मिडल टेक्स्ट x which is again decrypted using key 2, और इस तरह हमारे पास जो है प्लेन टेक्स्ट अगेन रिकवर हो जाता है। तो हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट है उस पर के 2 अप्लाई होगी, की 2, और फिर उससे सबसे पहले ये के 1 अप्लाई होगा, इंक्रिप्शन अप्लाई होगी, फिर उसके बाद जो मिडल टेक्स्ट होगा एक्स उसके ऊपर की 2 अप्लाई होगी। तो डिक्रिप्शन में यही जो प्रोसेस है रिवर्स ऑर्डर में होगा। साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट किया जाएगा यूजिंग की 2, और अगेन उसको की 1 के जरिए कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू प्लेन टेक्स्ट। तो डीएस के लिए इस स्कीम के अंदर हमारे पास ऐसे लग रहा है जैसे वी आर यूजिंग डबल बिट्स ऑफ द की, like 56 into 2 which is equal to